नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बोलने जा रहे हैं जिसका जीवन के महत गाथा को हमारे आने वाले जनरेशन को जानने की बहुत ज़रूरत है। एक ऐसा ही योद्धा, एक ऐसा ही साहसिक, एक ऐसे ही तेजस्वी लोग थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा एक बनवासी नेता और लोकनायक थे। वे मुंडा जाति से संबंधित थे। वर्तमान भारत में रांची और सिंहभूमि के आदिवासी बिरसा मुंडा को अब बिरसा भगवान कहकर याद करते हैं और कोई कोई लोग उसे धरती आवा भी बोलते हैं। मुंडा आदिवासियों को अंग्रेजों के दमन के विरुद्ध खड़ा करके बिरसा मुंडा ने यह सम्मान अर्जित किया था। 19वीं सदी में बिरसा मुंडा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक मुख्य कड़ी साबित हुए थे। लेकिन हमारे वर्तमान प्रजन्म के बहुत लोग उनको भुला चुके हैं। यह हमारे लिए दुख का कारण है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उलीहट्टू गांव में हुआ था। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उसका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया था। बिरसा के पिता का नाम था सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी हतु था। उसका परिवार रोजगार की तलाश में उनके जन्म के बाद उलीहट्टू से करुम्दा आकर बस गया, जहां वो खेतों में काम करके अपना जीवन चलाते थे। उसके बाद फिर काम की तलाश में उनका परिवार बम्बा चला गया। बिरसा मुंडा का परिवार वैसे तो घुमक्कर जीवन व्यतीत करता था, लेकिन उनका अधिकांश बचपन सल्ख करके में बीता था। बिरसा बचपन से ही अपने दोस्तों के साथ रेत में खेलते रहते थे और थोड़ा बड़े होने पर उन्हें जंगल में भेड़ चराने जाना पड़ता था। जंगल में भेड़ चराते वक्त समय व्यतीत करने के लिए बांसुरी बजाया भी करते थे और वो कहा जाता है वो बहुत खूबसूरत बांसुरी बजाते थे और कुछ दिनों में ही बांसुरी बजाने में वो उस्ताद हो गए थे। उन्होंने कद्दू से एक बार एक तार वाला वादक यंत्र तुईला बनाया था, जिसे भी वो बजाया करते थे। उनके जीवन के कुछ रोमांचकर पल आखरा गांव में भी बीते थे। गरीब के इस दौर में बिरसा मुंडा को उनके मामा के गांव अयुभातु भेज दिया गया था। अयुभातु में बिरसा 2 साल तक रहे और वहाँ के स्कूल में पढ़ने गए थे। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसलिए स्कूल चलाने वाले जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में दाखिला लेने को कहा। अब उस समय क्रिश्चियन स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना ज़रूरी हुआ।
करता था। तो बिरसा ने धर्म परिवर्तन कर अपना नाम बिरसा डेविड रख दिया, जो बाद में बिरसा दाऊद हो गया। इसके बाद बिरसा के जीवन में एक नया मोड़ आया। उनका स्वामी आनंद पांडे से संपर्क हो गया और उन्हें हिंदू धर्म तथा महाभारत के पात्रों का परिचय मिला। यह कहा जाता है कि 1895 में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी जिनके कारण लोग बिरसा को भगवान का अवतार मानने लगे। लोगों में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि बिरसा के स्पर्श मात्र से ही रोग दूर हो जाते थे, और इसी की वजह से उसको भगवान बिरसा बोलने लगे। जनसामान्य का बिरसा में काफ़ी दृढ़ विश्वास हो चुका था। इससे बिरसा को अपने प्रभाव में वृद्धि करने में मदद मिली। लोग उनकी बातें सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होने लगे। बिरसा ने पुराने अंधविश्वासों का खंडन किया। वो अंधविश्वासी लोगों को समझाने लगे और लोगों को हिंसा और मादक पदार्थों से दूर रहने की सलाह भी दी थी। उनकी बातों का प्रभाव यह पड़ा कि ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों की संख्या तेजी से घटने लगी, और जो मुंडा ईसाई बन गए थे वो फिर से अपने पुराने धर्म में लौट गए। तो ईसाई लोग बहुत चिंतित होने लगे और बिरसा के विरुद्ध वो लोग नाना षड्यंत्र रचने लगे। वैसे ही 1 अक्टूबर 1894 को नेजुबान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर उन्होंने अंग्रेजों से लगान माफ़ी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सज़ा दी गई। लेकिन बिरसा और उनके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पाया। उन्हें उस इलाके के लोग धरती बाबा के नाम से भी पुकारा करते थे और पूजा जाता था। वो उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी थी। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेजों के सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उनके सहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उनके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैंच होकर खूंटी थाने पर धावा बोला था। 1898 में तांगा नहीं नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेज सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाकों के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। जनवरी 1900 में डोमवारी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ था, जिसमें बहुत से औरत और बच्चे मारे गए थे। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारियां भी हुई। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। बिरसा ने अपनी अंतिम सांस 9 जून 1900 को रांची के कारागार में ली। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी अथवा वनवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है और भगवान बिरसा मुंडा नाम से फेमस है।
तो ये थे बिरसा मुंडा की जो जीवनी है उसका एक छोटा सा रूप। हमें विश्वास है बिरसा मुंडा की जो प्रेरणा भरी कहानी है ये सभी लोगों को, सभी युवाओं को, सभी बनवासी भाइयों को एक बार फिर से एकत्रित करके समाज को संगठित करेंगे, समाज को मजबूत करने के लिए सहायक होंगे।